एक टूल लगा रहा हूं मैं। टूल का नेम है एक्टिविटी एंड ऑर्डर फ्लो। अब नोट कर लीजिए। ओके सर। एक्टिविटी, वॉल्यूम एंड ऑर्डर फ्लो प्रोफाइल। ठीक है। यस सर। अब इस टूल को देखेंगे तो ये आज के डेटा को मार्क कर देगा, ये आज का ही डेटा है। ठीक है, आज जो बैंक निफ्टी, आज जो निफ्टी मूवमेंट हुआ है उसका डेटा है ये ओवरऑल। ये सुबह 9:15 की ओके कैंडल सर। है, उसके बाद का ये मार्किंग एरिया है। ठीक है। इतने यस एरिया सर। का ये डेटा रिप्रेजेंटेशन इसने दिया है। दिख रहा है आपको? इसमें ये ऑर्डर फ्लो बता रहा है कि इतने ऑर्डर्स आपके आए थे, करीबन इतने मिलियंस के। सबसे ज्यादा मिलियंस ऑर्डर्स जो हैं वो 53, और ये जो दिख रहे हैं ना बीच में आपको 51। तो ये जो रेड और ग्रीन बताता है ना, ये बाय सेल के लिए बताता है आपको, बाय के ऑर्डर, सेल के ऑर्डर। एक तरफ ग्रीन दिख रहा होगा, एक तरफ रेड दिख रहा होगा, देखो। यस सर। ये जो एरिया बता रहा है, इस एरिया को अगर मैं मार्किंग करूं तो इसका मतलब है यहाँ पे बाय और सेल इतने मिलियंस वॉल्यूम में हुई है। ठीक है। ये प्राइस क्या है? 24,800 का है। ओके सर। ठीक है ना? और अगर भाई भेज दूंगा, आई विल शेयर यू, अभी अभी आई एम इन क्लास। सो अगर आप ऊपर देखेंगे, जो रेंज ऊपर की है, मैं इसको मार्किंग कर देता हूं, यहां से आप देखेंगे द वॉल्यूम इज लो, द वॉल्यूम ऑल्सो गोज लो। जो वॉल्यूम 51 मिलियन का होना चाहिए था, वो 9 मिलियन पे पहुंच गया, यहाँ 7 मिलियन पे पहुंच यस गया, सर। 6 मिलियन पे पहुंच गया, हो रहा है ना? तो यस इसका सर। मतलब ये है कि ये जो 9 मिलियन वाला वॉल्यूम है, ये लो वॉल्यूम एरिया है। ठीक है। ये मैंने ग्रीन यस कलर सर। लाइन से मार्क कर दिया है। तो 24,890 के ऊपर बाजार लो वॉल्यूम में ट्रेड हो रहा है। और जब भी ओके बाजार लो सर। वॉल्यूम में बाजार ऊपर जाएगा तो मैम क्या होगा? डाउन पेन। इसीलिए सेल आई वहां से। देखो, ये देखो, ये सेल, ये सेल यस। और ये सेल, तीनों सेल आप देख लो क्यों आई है। समझ पा रहे हो? लो वॉल्यूम के का। यस सर। ये एरिया में सेल आई है। तीनों सेल के ट्रेड अगर आप देखो, 1, 2, 3, तीनों ले सकते थे आप। तीनों एल्गो ट्रेड्स हैं कि हमने डेटा को देख के बनाया है। एल्गो फर्स्ट मीनिंग है यू हैव टू यूज द डेटा। सर ये सेल ट्रेड का वो बाय ट्रेड में अभी भी कुछ नहीं दिखा रहा है ऊपर में। हाँ हाँ, वो जो ग्रीन बॉक्स नहीं सर जी, ग्रीन बॉक्स है चार। ये नहीं सर जी, चार चार वॉल्यूम वो यहाँ ये पे। दिखा रहा है कि यहाँ पे बाय का वॉल्यूम आ सकता था, अच्छा। बायर है यहाँ पे। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ कि वॉल्यूम लो होने की वजह से, ट्रेड वॉल्यूम लो है, जिसकी वजह से ये बायर फंस गया, ये वाला, ये इतने बायर खड़े हैं ना यहाँ पे, वो सब फंस गए। कंपेयर सेल वॉल्यूम हम ये वॉल्यूम और कंपेयर बाय कर रहे हैं वॉल्यूम। कि मैक्सिमम टू मिनिमम वॉल्यूम कहाँ गया, अच्छा। और मिनिमम वॉल्यूम पे रिवर्सल आएंगे। ऊपर भी नीचे भी, अगर आप नीचे भी देखेंगे, ये देखो यहाँ से फिर वॉल्यूम नीचे लो हो रहा है, ये हम देख रहे हो। यस सर। तो ये वॉल्यूम भी आपका लो हो गया। तो अगर इस एरिया में भी बाजार जाएगा तो यहाँ पे भी आपकी क्या क्रिएट हो जाएगी? बाइंग क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि लो वॉल्यूम में बाजार रुकेगा ही नहीं। अब मैंने इन एरिया को क्यों नहीं मार्क किया, देखो मैं एक मार्क करके दिखा रहा हूँ आपको, ये वाले एरिया, ये एवरेज वॉल्यूम है। वॉल्यूम की लिमिट देखो, 26, 35, 30, 54, 57, 51, 62, 50, 44, इट्स एवरेज वॉल्यूम। ये ट्रेडिंग के लिए ओके है। ये लेवल प्राइस ट्रेडिंग के लिए ओके है, यहाँ नहीं फंसोगे आप।
फंसोगे तो यहाँ लो वॉल्यूम पे, जहां वॉल्यूम 15 से नीचे गया वहां दिक्कत है, 15 मिलियन से नीचे। ओके सर। समझ गए? तो अब यस सर। आपको पकड़ना क्या है? आपको पकड़ना है लो वॉल्यूम एरिया फाइंड आउट करो, और उसके बाद रिवर्सल आएगा तो ट्रेड लो। मेरे को यहाँ बाय का रिवर्सल आया, मैंने ट्रेड लिया बाय का। यहाँ सेल का रिवर्सल आया, ये सेल का ट्रेड। यहाँ भी सेल का ट्रेड, यहाँ भी सेल का ट्रेड। अब बाय का दोबारा ट्रेड आया, नहीं आता तो मैं लेता। इजी है। यस सर। और डेटा भी सामने नजर आ रहा है आपको कि किस वॉल्यूम पे काम करना है। मैक्सिमम ट्रेडिंग जोन में ये मतलब देखो, जहां पे ज्यादा वॉल्यूम होगा ना, एक बात ध्यान रखना, वहां बाजार ज्यादा रुकेगा। और जहां पे कम वॉल्यूम होगा ना, वहां बाजार रुकेगा ही नहीं, वहां से वापसी आ जाएगा। और ये सर 5 मिनट के मतलब चार्ट। बताओ बताओ। जब भी मतलब कि कोई भी पॉइंट, हाई पॉइंट और लो पॉइंट पे जब भी वॉल्यूम कम होगा, इट मीन कि वहां से रिवर्सल होगा हमारा। बिल्कुल होगा। देखो, ओके। और जगह दिखाता हूँ आपको, बैंक निफ्टी देखते हैं। ये बैंक निफ्टी का मार्किंग किया हुआ है इसमें। ठीक है। अब हाई वॉल्यूम कहाँ पर है? 25, 23, 14। और ये सारा क्या है? ये लो वॉल्यूम है। ये सब लो वॉल्यूम एरिया है। और नीचे लो वॉल्यूम कहाँ पर है? ये नीचे आ रहा है। 5, 17, 7। ये दोनों फिगर लो वॉल्यूम के हो गए। और ये इसके ऊपर तो सारा, ये सारा लो वॉल्यूम था। 4, 3, 5, 8। अब इससे आपको दो आइडिया लग गए डेटा से। यहाँ पे ज्यादा लोग नहीं हैं। आप समझ रहे हैं? यस सर। इस एरिया में ज्यादा लोग नहीं हैं। और एक बात हमेशा ध्यान रखना, अगर बाजार ऊपर जा रहा है और वॉल्यूम भी बढ़ रहा है, यानी कि यहाँ पे ये वॉल्यूम बढ़ रहा है, तो वो अच्छा है, अच्छे बाजार की निशानी है। लेकिन अगर बाजार ऊपर जा रहा हो, जैसे यहाँ पिछले दिन बाजार ऊपर गया है देखो, ठीक है, लेकिन ऊपर जाते वक्त वॉल्यूम अगर नहीं है, तो वो बाजार रुकेगा नहीं, वहां पे वो बाजार नीचे आ जाएगा। कितना दिन का डेटा है? एक दिन का। एक दिन का। ये सिर्फ आज आज का है। ये सिर्फ आज का एरिया पार्ट के है। तो अभी ये नीचे में मतलब ऊपर में कम वॉल्यूम है, अगर ऊपर गया भी तो रिवर्स कर फिर देगा। रिवर्स कर जाएगा। लेकिन एक बात ध्यान रखना, ये आज तक का ही डिसीजन दे रहा है, कल फिर से बन जाएगा। अच्छा। कल फिर से मैडम नया बॉक्स बनेगा। ओके सर। हाँ। स्टॉक्स में देखो, जैसे हर रोज एक बॉक्स बनता है, और इट गिविंग यू द डेटा सिग्नल कि भाई कौन सा डेटा बन रहा है, हाई वॉल्यूम लो वॉल्यूम। मैक्सिमम वॉल्यूम 400 है, देखो इसमें 400 और 300 की, ये मैक्सिमम है। इसके बाद यहाँ पे फिर मैक्सिमम शुरू हो गया, देखो आप। अब बात आती है कि लो वॉल्यूम तो नहीं है ना, नीचे लो वॉल्यूम तो नहीं है ना। जब लो वॉल्यूम नहीं नो है सर। या लो की तरफ ट्रेंड नहीं जा रहा, तो मतलब मिसमैचिंग चल रही है वॉल्यूम में यहाँ। ठीक है। लो वॉल्यूम जब होगा ना, तो ये सीधे 130 से भी नीचे जाता और नीचे जाता, तो ये लो वॉल्यूम में रिवर्सल आता। ये हाई वॉल्यूम बढ़ा रहा है, सेल पे वॉल्यूम बढ़ा रहा है, इसका क्या मतलब है? और गिराएगा। आप इसके ऑर्डर को देखो, पहले 177 था, इनने बढ़ाया। देखो वॉल्यूम उल्टा हो रहा है अभी। मैंने जो पहले वाला एग्जांपल निफ्टी में दिखाया था, हाँ। वो क्या हो रहा था? वैसा हो रहा था। यहाँ पे वॉल्यूम कम है, यहाँ ज्यादा है। तो मीन साफ हो गया, ये लो वॉल्यूम कैटेगरी में कंसीडर हो रहा है। ये वाला एरिया लो वॉल्यूम कैटेगरी है, 177, 114, फिर 187, 52, 400। ठीक है। बट तो ये वाला ऊपर लो वॉल्यूम है। तो इस एरिया में जो भी बाजार आ रहा है वो गिर जाएगा, तो इसीलिए वो वहां से गिरा दिया उन्होंने। लेकिन अभी अभी उल्टा हो रहा है। अभी अगर आप देखो तो ये 200, 250, 300, 400 वॉल्यूम क्या हो रहा है?
राइट। बताओ मैडम, वॉल्यूम, रेणुका मैडम, वॉल्यूम बढ़ रहा है गिर रहा है? तो यहाँ पे बढ़ रहा है। तो इसका मतलब जितना बाजार गिर रहा है, वॉल्यूम गिर रहा है, तो बाजार और गिराएगा ये। यस सर। तो कल और बाजार गिर सकता है, यानी कि ये स्टॉक कल और गिरेगा। तो ओके। आपको ये आइडिया ढूंढना है कि अगर बाजार गिरने के साथ वॉल्यूम भी गिर जाता तो बढ़ता। लो वॉल्यूम विद फॉल प्राइस तो रिवर्सल आता है। लेकिन अगर सर रिपीट करना वॉल्यूम थोड़ा सा ये। इंक्रीज हो। हाँ जी। क्या रिपीट करना ये थोड़े लास्ट टू लाइंस। मैंने बोला, इफ प्राइस फॉल विथ लो वॉल्यूम, तो इसका मतलब है कि बाजार रिवर्स करेगा। ठीक है ना? इफ प्राइस राइज विथ लो वॉल्यूम, इसका मतलब है फिर रिवर्स करेगा, सेल आ जाएगी। ये दोनों रिवर्सल केस हैं। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो फिर रिवर्स नहीं होगा। अब जैसे ये उल्टा हो रहा है, यहाँ प्राइस प्राइस तो फॉल कर रहा है, वॉल्यूम बढ़ रहा है। तो इसमें से कोई भी केस नहीं है दोनों में से, देखो। ओके सर। इट मींस प्राइस रिवर्स नहीं करेगा। ठीक है ना? सर इसमें बाय वॉल्यूम को देखना है, सेल वॉल्यूम को देखना है? बाय और सेल वॉल्यूम का जो आइडिया ऐसे लगाना है, जैसे आप देख रहे हो यहाँ पे सेल आ रही है, और यहाँ पे बाय बाय वॉल्यूम सेल से ज्यादा है। मैडम देख पा रहे हो आप, यहाँ पे 400, 300, 130, फिर दो सौ यस सर। इकहत्तर फिर सेलर आ यस। गया। यहाँ पे तो ज्यादा था, यहाँ तक ज्यादा था। ये मार्किंग कर लेते हैं यहाँ से। ये भी एक डेटा है। यहाँ इन तीनों फिगर में देखेंगे तो यहाँ पे रेंज बाउंड हो रखा था स्टॉक। बायर भी था। यहाँ पे क्या हुआ, बायर ज्यादा है, सेलर कम है। बायर को फंसाया। अब बायर कम हो गया, सेलर बढ़ता गया, तो ये सेलिंग जोन में चला जाएगा। देखो ना, बायर तो कम हो रहा है, 130, 250, 215, 230। और सेलर क्या हो रहा है मैडम, इंक्रीज हो रहा है, 700 तक सेलर चला गया। इससे बहुत फास्ट स्पीड में इंक्रीज हो तो रहा है। फास्ट वे में गिराएगा इसको। अब आप, अगर मैं ये डेटा हटा दूं रेणुका मैडम, और यहाँ पे कहूँ सपोर्ट है, आप तो बाय करने बैठ जाओगे सपोर्ट देख के, ओ क्योंकि सर बाजार रुक यहीं पे रहा है, ये ट्रैप होंगे देखो। हम। हाँ जी। मैंने कहा ऑफ कोर्स यहाँ पे ट्रैप जोन आ जाएगा ना, फिर हम सभी हाँ, सोचेंगे कि अगर विदाउट। यहाँ पे आप देखोगे, लेट सपोज आपको डीएलएफ बाय करना पड़े, आप यहाँ देखोगे सपोर्ट आ रही है। लेकिन आप ये नहीं समझ पा रहे कि यहाँ पे ये डेटा उल्टा ही बता रहा है। ये डेटा कह रहा है सेलर बढ़ रहा है। ठीक है ना? तो जब ओवरऑल यस। सेलर बढ़ रहा है बायर से, तो ये और गिराएगा उसको। अभी भी ऐसा ही हो रहा है, आप देखो बायर से ज्यादा फिर सेलर बढ़ रहा है यहाँ पे। तो अभी ये थोड़ा मोटा जो प्रॉफिट बुकिंग हुई है, फिर कल गिर जाएगा। ओके सर। ओपन हो सकता है। हाँ जी, गैप डाउन हो सकता है। क्लियर है? यस सर। अब जैसे बीईएल में लगा दिया हमने। एक बात का और ध्यान रखना मैम, ये इंडिकेटर अपने आप में बहुत कुछ बता देता है। जैसे कि इन कलर पे देखो आप, मैं इसके पहले प्रॉपर्टीज में दिखा देता हूँ। प्रॉपर्टीज में कलर नहीं दे रहा है। यहाँ पे जो ग्रीन कलर है वो अप कलर दिखा रहा है, डाउन जो है वो रेड कलर दिखा रहा है ना? यस सर। और ये इसमें, यहाँ मैंने डाला नहीं, मैं दिखा देता हूँ। ये जो आपको कलर आ रहा है ना, डार्क, फिर लेस डार्क, फिर लेस डार्क, फिर लेस, फिर लेस, दिख रहा है? यस सर। आप खुद देखो, सबसे लेस डार्क का वॉल्यूम क्या है? ये लेवल मोस्ट लो नील। वॉल्यूम है सबसे काफी। सबसे डार्क का वॉल्यूम देखो क्या है? हाई है। हाई। उससे कम डार्क का, उससे कम डार्क का, उससे फिर कम डार्क का। अब समझ में आ गया कलर का काम? यस सर।
तो कलर से ही आपको आइडिया लग जा रहा है कि वॉल्यूम कहाँ पर है। अगर मैं वॉल्यूम की बात करूं, इस एरिया में बहुत वॉल्यूम था, इस प्राइस लेवल पे बहुत वॉल्यूम था। ये प्राइस लेवल क्या था भाई, बीईएल का? 400 से 407 से 406 के बीच में। फिर नीचे यहाँ पे बहुत वॉल्यूम आ गया, ये सारा वॉल्यूम एरिया है, राइट। अच्छा। ये हो गया 402 से 400। इसका मतलब पता है क्या होता है मैम? वॉल्यूम मींस यहाँ पे हुआ नंबर ऑफ ऑर्डर्स, ज्यादा बाइंग सेलिंग हो रही है यहाँ। और जहां पे ज्यादा बाइंग सेलिंग होगी ना, वहां पे क्या होगा पता है मैडम? वहां पे ब्रेकआउट मार्केट होगा। कंसोलिडेट। कंसोलिडेट करेगा और ओके सर। ब्रेकआउट, कंसोलिडेशन होगा और ब्रेकआउट होगा। ये एक आइडिया इनने और आपको समझा दिया। तो सर ये जैसे अभी नीचे में वॉल्यूम कम हो गया तो अब यहाँ से रिवर्स कर सकते हैं। बिल्कुल कर सकता है, इसीलिए हम ऊपर के ब्रेकआउट की वेट करेंगे। हाँ, तो जो हम ट्रेड लेना है ना, मैं अब ये वॉल्यूम एरिया के बाहर जब बाय आएगा तब लेंगे। एक ही इंडिकेटर में बहुत कुछ छुपा हुआ है, बस आपको दिमाग लगाना है कि कैसे यूज करना है इसको। 402 के ऊपर आपको अच्छी बाइंग आ जाएगी। एक बात और बताता हूँ आपको काम की इस इंडिकेटर से। लो वॉल्यूम में अगर बाजार चल गया ना मैम, पहली बात तो लो वॉल्यूम जब आएगा तो रिवर्सल आने के चांस है, ये तो क्लियर है, ठीक है। लेकिन जब लो वॉल्यूम में बाजार चलेगा तो एक बड़ी मूवमेंट आती है। कारण पता है क्या है? लो वॉल्यूम में लोग फंस चुके होते हैं, ये कारण, ठीक है ना। तो अब जैसे ये बाजार गिरा और कलर इसके डार्क नहीं हो रहे, तो मतलब लो वॉल्यूम में ही बाजार गिरा रहे। तो हाई वॉल्यूम तभी आएगा जब वो कंसोलिडेट करेगा, तो ये एक तरीके का जो हमारा पैटर्न है यू शेप जो जिसे हम बोलते हैं, वो क्रिएट होगा यहाँ पे। तो इसने यहाँ से भी यू शेप ही बनाया था मैम, जरा ये देखो, ये यू शेप था या नहीं था? यस सर। तो यू फाइंड आउट कि एक मोमेंटम आई लो वॉल्यूम की, फिर उसके बाद हाई वॉल्यूम से कंसोलिडेशन हुआ, और अब ब्रेकआउट फिर सेल। कितना बढ़िया ट्रेड था ये वाला। जब भी आपका ट्रेड प्रॉफिट होगा उसमें हाई वॉल्यूम नहीं होगा मैडम। उसका कारण बताऊं क्या है? क्योंकि दोनों नहीं आ सकते। बायर होगा तो सेलर ज्यादा नहीं आ सकता। फिर दुनिया सिर्फ देखती है, यार छूट गया ट्रेड हमारे हाथ से, अब वो लेती नहीं है, घुसती ही नहीं उसमें। मतलब सर रिपीट करिए। फिर से समझा रहा हूं। यहाँ पे यहाँ पे ज्यादा लोगों के घुसने के बावजूद मूवमेंट नहीं हो रही। मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं जो कहना चाह रहा हूं वो ये है कि यहाँ पे ज्यादा लोगों के ट्रेडिंग होने के बावजूद भी मूवमेंट नहीं है। यहाँ पे भी ज्यादा लोगों के ट्रेडिंग होने के बावजूद भी मूवमेंट नहीं है। लेकिन यहाँ पे कम लोगों के होते हुए भी मूवमेंट है। यहाँ पे भी ऐसा है, यहाँ पे भी ऐसा है। तो एक बात ये सच्चाई है ट्रेडिंग की, जहां ज्यादा भीड़ आएगी वहां पे डिसाइड ही नहीं हो पाएगा बाजार क्या करेगा। आप समझ गए मैम? यस सर। ज्यादा भीड़ कभी डिसाइड नहीं कर पाती बाजार क्या करेगा। फिर से दोहरा रहा हूं, ज्यादा दुनिया खड़ी कर दोगे ना ट्रेड करने एक जगह पे, तो कोई बाय बोलेगा, कोई सेल बोलेगा, कोई बाय के लिए पैसे डालेगा, कोई सेल, फाइट शुरू हो जाएगी वहां पे। डिसाइड होता ही तब है जब कम लोग कमाते हैं, कम लोग गवाते हैं। वही गेम है ट्रेडिंग का। इसीलिए आपको क्या देखना है कि जब ज्यादा लोग आ जाएं, ब्लैक कलर आ जाए, तो मतलब समझ जाओ वहां पे एक ऐसी सिचुएशन आनी है जहां आपको मार्किंग करनी है सपोर्ट रेजिस्टेंस। जहां पे भी ज्यादा लोग आ जाए वहां मार्क कर दीजिए। रेणुका मैडम समझ में आ रही है बात? यस सर। और उसके बाहर ट्रेड करिए। इसके बाहर हमने ट्रेड किया होता तो देखो सेल का ट्रेड अच्छा है ना। और इसके बाहर अगर हम कल बाय लेंगे तो बाय का ट्रेड अच्छा है भी। तो दोनों सिचुएशंस मैंने आपको समझा दी कि ऐसा होता है बाजार के अंदर। रिलायंस देख लेते हैं। इसको कल मैडम इंट्राडे में यूज करना पेपर ट्रेडिंग के लिए, ठीक है? फिर मुझे बताना।
ओके सर। अब इसमें देखो, इसके इसके चार्ट में मुझे साफ नजर आ रहा है कि वॉल्यूम लो हो रहा है, ये देखो, ये ऐसा चाहिए मुझे, तब रिवर्सल आता है। यहाँ तो साफ दिख रहा है मैम, देखो हाई वॉल्यूम मिड में है, ठीक है, और यहाँ पे क्या हो रहा है, लो, यहाँ पे क्या हो रहा है, लो। तो मतलब साफ है, ये देखो लाइट कलर वाला मार्किंग करने की जरूरत नहीं है, बाय दे देगा आपको, ठीक है ना, वहां ऊपर लाइट कलर वाला सेल दे देगा आपको। ऑटोमेटिकली आपके कलर आपको बता रहे हैं कि डार्क एरिया से बचो, लाइट कलर में रिवर्सल्स देखो, और अगर कोई ऐसा जोन बन जाता है जो कि सपोर्ट रेजिस्टेंस है, तो फिर आप उसको ब्रेकआउट की वेट करो। ओके सर। और कोशिश करो निफ्टी बैंक निफ्टी पे ज्यादा लगाओ, क्योंकि ना इंडाइसिस पे ज्यादा काम करेगा। 5 मिनट में लगाओगे तो ज्यादा अच्छे रिजल्ट है, बड़े चार्ट पे लगाओगे तो रिजल्ट थोड़े से आपको फिर खतरनाक हो सकते हैं, ठीक है। इट ओके सर। ऑल्सो गिविंग यू द एक्टिविटी, ठीक है ना, एक्टिविटी मीन्स है कि भाई ऑर्डर फ्लो कैसा आ रहा है, और मैक्सिमम ऑर्डर ऑलवेज क्रिएट द प्रॉब्लम, रेंज बाउंड। मैंने इसको एक बार 3 मिनट पे भी लगा के देखा था, बट 3 मिनट पे क्या होगा कि बहुत शार्प रिजल्ट्स आना शुरू हो जाएंगे छोटे बॉक्स में, जैसे जितना छोटा करूंगा ना, अब इसने उतना ही कम टाइम फ्रेम का लेगा, इसने दोपहर का लिया है 12 बजे से लेके अब तक का, तो उसमें इसने मुझे वैसा ही मार्किंग दे दिया जो निफ्टी में दिया था, ये देखो क्या हो रहा है, वॉल्यूम लो हो रहा है, कहाँ पे हो रहा है, यहाँ पे हो रहा है, ग्रे एरिया लाइट कहाँ पे हो गया, यहाँ पे हो गया, और यहाँ पे भी क्या हो रहा है नीचे, वॉल्यूम लो हो रहा है। मैम ऐसा वॉल्यूम। बॉक्स मिल जाए ना आपको, तो आपके बस ट्रेड मिलने के चांसेस बड़े हो गए, ठीक है ना। जी सर। तो इसको यूज करिए, मुझे कल अपडेट दीजिए कि क्या रहा, किस किस में लाइव चार्ट में यूज करना आप इसको, पेपर जी ट्रेडिंग सर। के साथ, जी सर। ठीक है। ठीक है, मैं कल, आप मेरे को भेजना, फिर परसों रखेंगे क्लास। ओके सर।